नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट को कैसे इंपैक्ट करती है। तो इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीडियो का फ्लो, कि फ्लो क्या रहेगा, हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्लो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, और इसका आपको एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी कितने प्रकार की होती है। फिफ्थ नंबर पे वोलेटिलिटी क्यों जरूरी है, मार्केट में वोलेटिलिटी का होना क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदे होते हैं, ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हम वोलेटिलिटी को इंडिया में मापते कैसे हैं। भाई मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, इसका कैसे पता चलेगा, तो इसको मापते कैसे हैं, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन को मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए कुछ शेयर है, ठीक है, जिसकी प्राइस अभी 100 रुपये है। ठीक है। अब इसकी प्राइस सडनली 120 हो गई। ठीक है। उसके बाद वापस 90 हो गई। ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है, फिर वापस 130 हो गई। ठीक है, वापस 100 हो गई। ठीक है। तो ये सडनली प्राइस का जो ऊपर नीचे का मूवमेंट है, उसे ही हम वोलेटिलिटी कहते हैं। समझ रहे हो, वोलेटिलिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से परफेक्टली समझाया कि वोलेटिलिटी होती क्या है। ठीक है। अब इसके अपन प्रॉपर नोट्स में चल के डेफिनेशन देखते हैं। बता दिया ये चीज। ठीक है, वोलेटिलिटी क्या होती है, तो इसको देखो, मार्केट में प्राइस को मूवमेंट जो होता है उस फ्लक्चुएशन जिसे बोलते हैं, जितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी मानी जाती है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्टॉक ए, ठीक है, और स्टॉक बी। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, स्टॉक ए है और स्टॉक बी है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन का हम यहाँ पे डाटा लेंगे और उसके बाद में हम रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या रहता है। ठीक है। तो देखो एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसका डे 1 का प्राइस हम देख लेते हैं 100 रुपये, इसका भी 100 रुपये। ठीक है। डे 2 में इसका प्राइस होता है 115 रुपये। ठीक है। इसका प्राइस होता है 102 रुपये। ठीक है। डे 3 में इसका प्राइस होता है 99, इसका प्राइस होता है 95। डे डे 4 में इसका प्राइस हो जाता है वापस 105 रुपये, और इसका प्राइस जो वापस हो जाता है दोस्तों 110 रुपये। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके प्राइस में आपने देखा 100 से लेके 105 रुपये तक का मोमेंट है, यानी 5 रुपये का। ठीक है। अगर यहाँ देखते तो आप मैक्सिमम मोमेंटम कितने का, 15 रुपये का भी है और 10 रुपये का भी है। ठीक है। तो इससे ज्यादा मूवमेंट कहाँ आ रहा है मार्केट में, कौन से स्टॉक में, स्टॉक बी में। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वोलेटिलिटी कम किस में है और ज्यादा किस में है, तो देखो यहाँ पे जो स्टॉक ए है उसमें वोलेटिलिटी कम है। ठीक है। और जो स्टॉक बी है इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वोलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट। तो प्राइस का मूवमेंट जिस स्टॉक में जितना ज्यादा होगा कम टाइम पीरियड में, उतनी ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी मानी जाती है। समझ गए। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि वोलेटिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो दो तरह की वोलेटिलिटी होती है। पहली तो होती है हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल क्या होता है कि पास्ट मार्केट में क्या या पर्टिकुलर स्टॉक में कितना मूवमेंट रहा है और कितनी वोलेटिलिटी रही है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी जो होती है वो होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसको मैंने आपको समझाया। ये ऑप्शंस के लिए काम में जब बीते दिनों में देखो मैं है ना, ठीक है, पास्ट का डाटा देखते हैं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। सेकंड जो हमारे होते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसको हम ऑप्शंस के लिए कहते हैं, काम में लेते हैं। मार्केट में पार्टिसिपेंट को फ्यूचर में कितना फ्लक्चुएशन की संभावना होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वोलेटिलिटी जरूरी क्यों है, ठीक समझ। तो देखो हाई वोलेटिलिटी होगी तो हाई रिस्क होगा, तो हाई रिटर्न की पोटेंशियल भी होगा। मान लीजिए किसी स्टॉक में प्राइस का मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसमें आप रिटर्न की
आशा लगा सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर मान लीजिए प्राइस में एक तो यही मूवमेंट हो रहा है और एक स्टॉक का प्राइस है ये मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका रिस्क तो है, रिस्क आपका बढ़ रहा है, पर यहाँ पे आपका हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ रही है ना। अगर आप ढंग से करोगे अपन बराबर होता है, बट अपन हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग हमारे लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा तो हमें तो रिटर्न को ध्यान देना, रिटर्न रिस्क तो तब भी है। तो ये चीज है, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है, जरूरी है। इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी क्रिटिकल फैक्टर है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम नहीं होगा, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो उनका तो पूरा लॉस कैपिटल डीके में खत्म हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मार्केट को मूवमेंट कराने में और आपको प्रॉफिट बनाने में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वॉलेटिलिटी का क्यों ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 स्टॉक हाई वॉलेटिलिटी के ले लिए, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई सब में रिस्क की भी। तो अगर आप पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो कि हाँ 3 स्टॉक हमारे पास हाई वॉलेटिलिटी के हैं, 5 स्टॉक हमारे पास मीडियम वॉलेटिलिटी के हैं, 3 स्टॉक हमारे पास, 2 स्टॉक हमारे पास लो वॉलेटिलिटी, तो एक पोर्टफोलियो मैनेज रहता है जिसमें आपका अगर कहीं किसी स्टॉक में ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो किसी में कम हो रहा है, तो वो बैलेंस एक तरीका का बना रहता है। नेक्स्ट, लो वॉलेटिलिटी स्टॉक ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, पर ये होता है सेफ स्टूडेंट। अगर आप बिगिनर हो तो आपको भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सपायरी का खेल ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे इंडिया में वॉलेटिलिटी को मापी कैसे जाती है, ठीक है। तो इसको मापने के लिए आपने बहुत बार इंडिया विक्स का नाम सुना होगा, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीआई भी बोलते हैं, ठीक है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखना आप। कभी आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया में वॉलेटिलिटी को कैसे मापते हैं, तो वॉलेटिलिटी को हम मापते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स से, विक्स। अब देखो विक्स को मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे आ गए, गूगल क्रोम पे आने के बाद आप, अब यहाँ पे गोला हो जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे आ गए। अब गूगल क्रोम के आने के बाद आप या तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी खोल सकते हैं, या फिर आपका किसी भी डीमैट अकाउंट में प्लेटफॉर्म ब्रोकर पे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, मेरा फायर्स में अकाउंट है तो मैं फायर्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं फायर्स को ओपन करता हूँ तो हमारे सामने ये खुल जाता है। अब देखो इसको मैं मैक्सिमम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड करते हैं विक्स को, ठीक है, ये आ गया इंडिया विक्स। अब देखो यहाँ पे इंडिया विक्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इंडिया विक्स, ठीक है। अभी मार्केट में इंडिया विक्स की जो प्राइस चल रही है दोस्तों, वो चल रही है, आप देखो यहाँ पे 17 पे चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया विक्स जब 20 से ऊपर होता है, ठीक है, तो मार्केट में फेयर का माहौल होता है, यानी मार्केट में डर होता है। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट गिरने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। अगर इंडियन विक्स कम है, इसको ये समझे, इंडिया विक्स ज्यादा है तो मार्केट में फेयर होता है, तो मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट आपको दे सकता है। इंडिया विक्स कम है, ठीक है, तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। तो यह है इंडिया विक्स। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ऐसा होता है अच्छे से। और इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे करके और दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें कितनी बड़ी स्पाइक आती है। अब ये देखो ठीक है, तब ये स्पाइक मारता है क्योंकि जब मार्केट में फियर का वो होता है, तो ये वोलेटिलिटी को मापता है कि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी प्राइस का जितना ज्यादा ये होगा वोलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा ऊपर नीचे होगी, ठीक है। देखो इसमें कितना ज्यादा स्पाइक आता है, तो उसी प्रकार है, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो जब अभी वॉर हुआ था उस टाइम देखो 32 के आसपास चल गया था, ठीक है। तो ये चीज है, इंडिया विक्स से आप ये चीज देख सकते हो। अब चलते हैं हमारे वापस से, उनको मैंने यहाँ पे बता दिया, इंडिया विक्स मैं बता दिया अगले 30, ठीक है। मोमेंटम की संभावना है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी अगर डर का, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।